उत्तराखंड तक में आप सब लोगों का स्वागत है। अभी हम खड़े हैं गंगोत्री विधानसभा के हरसिल क्षेत्र में। आज प्रेमचंद अग्रवाल जी के द्वारा 22-23 का बजट पेश कर दिया गया। यहाँ के लोगों को, यहाँ की आवाम को क्या अपेक्षाएं थी, क्या बजट अपेक्षा के अनुरूप रहा, आइए जानते हैं यहीं के स्थानीय निवासियों से। हमारे साथ अभी मौजूद है महावीर सिंह जी, जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं। इनसे जानना चाहेंगे, महावीर जी, आज जो है बजट पेश हुआ, क्या मानते हैं आप, किस तरीके का रहा होगा, आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप कैसा रहा? सबसे पहले तो मैं आपका उत्तराखंड आता का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। रही बात बजट की, तो जो यहाँ स्थानीय मामला है, जो यहाँ पर हरसिल वैली में सेब के काश्तकार हैं हम लोग, राजमा होती है यहाँ पर, और मुख्य बिंदु है यहाँ पर जो सेब होता है हमारे क्षेत्र में, इस पर सरकार कभी गौर नहीं करती है। सेब क्या होता है कि जब कभी हमारा सेब का सीज़न आता है तो सड़ने के कगार पर जब सेब जाता है तो गवर्नमेंट वादा करती है कि हम आपको फुल रेट देंगे, और जब सेब सड़ जाता है तो कुछ भी हम लोगों को रेट सरकार नहीं देती है। हम सरकार से अपील करना चाहते हैं कि हम लोगों की जो आजीविका है मात्र इसी एप्पल पे है, तो हम सरकार से ये कह चाहेंगे कि हमारे लिए स्पेशल इसका एक बजट प्रस्ताव रखें, जिससे कि हम लोगों की आजीविका चले। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो फ्रूट बेल्ट से जुड़े हुए जो लोग हैं, हरसिल में यहाँ के जो सेब हैं वो देश में विभिन्न प्रांतों में फेमस हैं, क्योंकि हरसिल का अलग से मार्का होता है। यहाँ के लोगों का कहना है कि जो यहाँ पर जो है सेब उत्पादन होता है उसको लेकर के भी बजट में प्राविधान होना चाहिए था कि काश्तकारों को किस तरीके से प्रोत्साहन मिले, कोल्ड स्टोरेज इत्यादि की व्यवस्था हो, जिससे कि उनको अच्छा मूल्य उसका प्राप्त हो सके। आपका नाम क्या है? मेरा नाम माधवेंद्र रावत है। जी रावत जी, आपसे जानना चाहेंगे कि बजट आज पेश किया गया 2022-23 का, आशाओं के अनुरूप रहा या नहीं रहा? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी जो सरकार धामी जी ने जो ये बजट पेश किया है, इसके लिए ये बहुत ही कल्याणकारी बजट है और इसके लिए हम उनको धन्यवाद करते हैं। लेकिन हमारी जो ये क्षेत्र है, जो हरसिल क्षेत्र है, ये आप पता है ये सुदूर सीमांत क्षेत्र है, हिम आच्छादित क्षेत्र है, और यहाँ पर जो फसल जो हमारी होती है वो सेब का मुख्य वो है। तो जैसे कि हमारे साथी मित्र महावीर जी ने भी कहा कि यहाँ पर जो सेब की जो फसलों की जो दिक्कतें हैं, जैसे दवाइयों की बहुत सारी दिक्कतें हैं, हम चाहते हैं कि बजट में प्रावधान हो दवाइयों को और ज़्यादा देना और सब्सिडाइज दवाई देना। साथ में क्या है कि हमारी जो फसल जो होती है, जो सेब का जो हमारा एक मूल्य होता है उसको तय किया जाए, समर्थन मूल्य तय किया जाए, और हमारा जो एक ब्रांडिंग है, जो सेब की ब्रांडिंग की जाए, और जो इन फसलों को एक नुकसान होता है जंगली जानवरों से, उसके लिए भी कोई प्रावधान किया जाए। और हमने मुख्यमंत्री जी को पत्र प्रेषित कर चुके हैं हम 2 बार। जब फल पट्टी घोषित होगी तो इसके लिए और ज़्यादा बजट आएगा और ज्यादा यहाँ पर किसानों की जो होगी वो उनकी आय और ज़्यादा सिक्योर होगी। माधव जी, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि विषम भौगोलिक परिस्थिति वाला क्षेत्र है, बॉर्डर, इंडो चाइना बॉर्डर से जुड़ा हुआ आपका ये एरिया है। सड़क चौड़ीकरण को लेकर के जो प्रस्तावित जो प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट था वो अभी तक परवान नहीं चढ़ पाया, इसको लेकर के क्या करें? देखिए जी, इसमें पहले तो सबसे बड़ा रोड़ा जब कांग्रेस सरकार थी उसने आया था कि जब इको सेंसिटिव जोन कानून यहाँ पर लागू हुआ था, उससे रुका रहा। फिर बाद में हाई पावर कमेटी बनी, उस पर बहुत सारे पर्यावरणविदों ने आपत्ति जताई, लोकल लोगों ने मांग की सड़क चाहिए, आंदोलन हुआ। फिर बाद में ये अभी हाई पावर कमेटी में जो डिसीजन आया कि ये रोड बनेगी, चौड़ीकरण होगा। अब जब पेड़ छप चुके हैं तो जल्दी से जल्दी काम होना चाहिए। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्दी रोड का काम पूरा हो, क्योंकि यहाँ पर लाइफ लाइन है रोड, और एक तो बॉर्डर एरिया है, दूसरा क्या है कि यहाँ पर आपने देखा होगा आज ही कल काफ़ी लोगों ने आंदोलन किया था कि रोड जाम हो रही है। यहाँ पर कम से कम हर गंगोत्री से लेकर और भटवाड़ी के बीच में गंगनानी तक कम से कम 22 से 23 जगह बोटल नेक है, जो कि अब इको सेंसिटिव जोन कानून की वजह से वो चौड़ीकरण नहीं हो पा रहा है। तो वो जब ये जल्दी से जल्दी काम शुरू होगा तो रोड सुगम होगी, यात्रा ज़्यादा बढ़ेगी, लोगों की आजीविका बढ़ेगी। अच्छा, देखिए, मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मैं अपने प्रदेश की जनता से सुझाव लूँगा और उसके बाद उनको पॉइंट आउट करके और बजट में उसको रखूँगा। जी, क्या क्या मानते हैं आप, क्या उनका ये जो विचार था उसमें अमली जामा उन्होंने पहनाया या नहीं? अच्छी बात है, स्वागत योग्य है कि अगर यशस्वी मुख्यमंत्री और एक युवा मुख्यमंत्री अगर सुझाव ले रहा है तो हम भी मीडिया के माध्यम से उनको सुझाव दे रहे हैं कि आप शिक्षा के ढर्रे को और चिकित्सा के ढर्रे को थोड़ा और ज़्यादा मजबूत करें। बजट तो पेश हो गया है ना, बजट तो पेश हो गया है, घसियारी योजना है, महत्वाकांक्षी योजना है, क्या यहाँ तक परवान चढ़ पाई? घसियारी योजना के बारे में हमने लास्ट टाइम पे सुना था, अभी तक तो हमें कुछ दिखा नहीं ग्राउंड पे, पर होप सो आगे कुछ इसमें हो, काम होना चाहिए। अच्छा महावीर जी, एक बार दोबारा से आपके पास आएंगे जी। मैंने जो प्रश्न अभी माधवेंद्र जी से कहा कि ये 4 धाम का जो ऑल वेदर प्रोजेक्ट है, ये अमली जामा इस पर नहीं पहनाया जा सका, क्या ओपिनियन है आपकी, क्या राय है? देखिए, जो ये तो उत्तराखंड का जो मेन टूरिज्म है
आप लोगों को बिल्कुल, आप लोग सभी जानते हैं कि हमारा उत्तराखंड जो है टूरिज़्म पे ही निर्भर है, और यहाँ जो सरकारें पहले भी रही अब भी हैं, कोई ध्यान नहीं दे रही है। तो ये मान के चलो आपकी हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, उस भांति हमारे उत्तराखंड में क्यों विकास रुका हुआ है? कहने का मतलब पर्यटन की अपार संभावना है, उसको लेकर भी काम किया जाना चाहिए। आप सर यहीं के स्थानीय निवासी हैं और होटल लाइन से आप जुड़े हैं। युवाओं के रोजगार को लेकर के जी, बजट में क्या प्राविधान होना चाहिए था और क्या नहीं हुआ? बजट में अब उतना तो मुझे पता नहीं है, पर फिर भी होना चाहिए यहाँ पे। जो मैं युवा के हिसाब से यहाँ पे रोज़गार की कमी है, और स्थानीय लोग जो हैं फसल पे निर्भर करते हैं, जैसे सेब है और टूरिज़्म है यहाँ पे, जो इनके होटल्स हैं, लॉज हैं, होम स्टे हैं, उन पे निर्भर करते हैं। तो उस पे थोड़ा सा जो है ध्यान देना चाहिए सरकार को। जी महावीर जी, आप कुछ कह रहे थे? मैं भगोना जी ये कहना चाहता हूँ, टूरिज़्म के मामले में सरकार से विनती करना चाहता हूँ, आपके माध्यम से सरकार से चाहता हूँ, जागवाना चाहता हूँ कि यहाँ पर जब टूरिज़्म यात्रा शुरू होती है मई की स्टार्टिंग में, तो सबसे बड़ा जाम का झेलना पड़ता है लोगों को, 4 से 5 घंटे रहना पड़ता है जाम में लोगों को। तो सरकार से विनती है कि अब आने वाले समय में कम से कम हमारा गंगनानी से और जो भैरव घाटी का जो पोर्शन है उसको आप जल्दी से जल्दी चौड़ा करें, ताकि अगले साल जो आने वाली यात्रा है वो सुगम रहे। और दूसरे में मेरा सबसे मेन पॉइंट है आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का, हमारे जो 4 धाम में जो भी रोडें हैं कहीं पर बाथरूम और लेटरिन की व्यवस्थाएं नहीं है। तो अब मेरा ये विशेष सरकार से निवेदन है कि हर 20 किलोमीटर बाद में आप अच्छे से अच्छे शौचालय बनाएं और उन पर कर्मचारी रखें, ताकि लोगों को शौचालय करने में कोई दिक्कत न हो। हम देखते हैं यहाँ पर लोग जो है रोडों में और गाद गदेरों में जाते हैं बेचारे शौचालय करने। तो ये उत्तराखंड की नाकिस्ती का सवाल है। तो सरकार से मेरा विनम्र निवेदन है कि हर 20 किलोमीटर में शौचालय का आप बनाने की आप कृपा करें, ताकि जो हमारी यात्रा जो है सुगम रहे, और देश विदेशों में जाए कि नहीं यात्रा होती है तो उत्तराखंड में होती है। हालांकि बजट आज पेश कर दिया गया 2022 और 23 का, प्रेमचंद अग्रवाल जो कि वित्त मंत्री हैं उनके द्वारा कर दिया गया है। मिलीजुली प्रतिक्रिया स्थानीय लोगों के द्वारा प्राप्त हुई है। कुछ लोग संतुष्ट हैं बजट को लेकर के, और कुछ लोगों का कहना है कि जो मुख्य चीज़ें हैं जैसे कि पर्यटन की अपार संभावना यहाँ पर है, लेकिन कार्य रूप में जो रणनीति तय की जाती है पर्यटन में सुधार को लेकर के या पर्यटन में विकास को लेकर के, वो कार्य रूप में परिणित नहीं हो पाती और उस पर काम किया जाना चाहिए। दूसरी बात जो उभर करके सामने आई है, गंगोत्री और यमुनोत्री अकेले उत्तरकाशी में ज़िले में 2 धाम हैं, और यहाँ पर जो सड़क मार्ग, जो संपर्क मार्ग हैं जो गंगोत्री और यमुनोत्री तक कनेक्ट करते हैं, यहाँ पर तमाम जगह शौचालय आदि की व्यवस्थाएँ होनी चाहिए। साथ में जो मार्ग संकरा है वो चौड़ा जरूर होना चाहिए। ओंकार बहुगुणा, उत्तराखंड तक, उत्तरकाशी।